स्टूडेंट्स, तो ये माध्यमिक 2024 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर का 5वां क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और आपको किसी एक का आंसर देना होता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मोस्टली सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन वाले चैप्टर्स से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप ये तीनों चैप्टर्स अच्छे से करके जाते हैं तो आपका ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे पहला फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ये पहला कोई फार्मूला है जो सिंपल इंटरेस्ट का है, बहुत ही आसान सा है। दूसरा फार्मूला है ए इज इक्वल टू पी 1 इंटू, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। पहला फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, ये आप सभी को याद होगा। दूसरा फार्मूला है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन। और तीसरा फॉर्मूला है, अगर हम सीधे सी आई निकालना चाहें तो इन दैट केस बेसिकली हमें मिलता है ए माइनस पी। ए की वैल्यू अगर हम यहाँ बैठाएं माइनस पी, और अगर हम यहाँ से पी कॉमन ले लें तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन माइनस 1। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको पहले याद रखने हैं और इससे ये आसानी से आपका ये पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के जो पहला ऑप्शन दिया गया है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, गोविंद बाबू को कर्म क्षेत्र से अवकाश लेने के पश्चात 5 लाख रुपए मिलता है। इस धनराशि का कुछ भाग उन्होंने बैंक तथा बाकी भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किया। यदि हर साल उन्हें बैंक तथा पोस्ट ऑफिस से सम्मिलित ब्याज रुपीज़ 33,600 मिलता है तो तथा बैंक में साधारण ब्याज का 6% प्रतिवर्ष दर और पोस्ट ऑफिस में साधारण ब्याज दर का दर 7.2 प्रतिवर्ष है, तो वह बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में कितने कितने धनराशि रखे थे, इसका निर्णय करें। चलिए देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या मान लेंगे कि माना, हम पहले लिखेंगे गोविंद बाबू का मूलधन, कि मूलधन उनका था कितना, प्रिंसिपल उनका था कितना, उन्होंने जो प्रिंसिपल या कैपिटल लगाया था वो कितना था, ठीक है। कितना था, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो अब हम देखें, तो हम मान लेते हैं, माना बैंक में जमा किया। लेट द मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, द टोटल मनी ऑफ गोविंद बाबू was 5 lakh rupees and let he deposited in bank is equal to x rupees. Therefore, तो पोस्ट ऑफिस में कितना हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जमा किया, क्योंकि x रुपीज़ उन्होंने बैंक में जमा कर दिया है तो पोस्ट ऑफिस में 5 लाख माइनस x रुपीज़ वो जमा करते हैं, ठीक है। कहा क्या गया है कि बैंक में 6% जबकि पोस्ट ऑफिस में 7.2% की दर से, लिख लेते हैं, बैंक की ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक, ठीक है। ये है कितनी, यहाँ दिया गया है कि बैंक का ब्याज दर है 6% प्रतिवर्ष, ठीक है। और इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस की ब्याज दर कितनी है, यह है 7.2%, ठीक है। और उन्हें वार्षिक जो ब्याज दर मिलता है, एक वर्ष में ब्याज दर मिलता है, एक वर्ष का कुल ब्याज, द टोटल इंटरेस्ट इन 1 ईयर, मिलता कितना है, एक वर्ष में उन्हें कुल 33,600 रुपये मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या बाय क्वेश्चन या प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें बैंक से एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हम पहले निकाल लें। तो बैंक में उन्होंने एक्स रुपये जमा किए थे,
P इंटू R इंटू T, 1 वर्ष डिवाइडेड बाई 100। और इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस से कितना मिलेगा, 7.2 इंटू 1/100। ठीक है, ये कुल ब्याज उन्हें मिलेगा और दिया गया है कि यह किसके बराबर है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 7.2, क्योंकि यहाँ 7.2 था तो इसे, चलिए ठीक है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ज़ीरो इस डेसिमल को हटा देगा। उसका हमें मिलेगा 50,000 इंटू 7.2। तो 7.2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर ले, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1 और 5 7 ज़ा 35 136। ठीक है, ये हमें 5 इंटू 7.2 करने से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 जीरोस हमें दे देने होंगे। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और यहाँ हमें मिलेगा -7.2x। ठीक है, इज इक्वल टू 33,600। ओके, ये 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद हम इस 3, ये जो वैल्यू है इसको भी हम इस तरह, चलिए देख लेते हैं। यहाँ कितना मिलेगा, 6x माइनस 7.2x करने से हमें मिलेगा -1.2x इज इक्वल टू 33640, क्योंकि ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1.2x, क्योंकि x को उधर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 3612345 माइनस 3361240। चलिए सब्ट्रैक्ट करके देख ले क्या वैल्यू आएगी। 1.2x इज इक्वल टू 1 2 3 4 जीरोस तो हम पहले ही लिख सकते हैं और उसके बाद 360 माइनस 336 करना होगा, विच इज इक्वल टू 24। करेक्ट, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेसिमल हटा दिया हमने, 12 2 ज़ा 1 2 3 4 2 3 4। तो इससे हमें मिल जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू हमें मिलेगी 2 1 2 3 4 5, यानी कि 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो उन्होंने बैंक में कितने रुपए जमा किए थे, इसलिए पोस्ट ऑफिस में ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।